नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आज फिर एक नई वीडियो के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुसलमानों ने दिल्ली को आखिर क्या क्या दिया है? दिल्ली का इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला, खान पान और भाषा पर मुसलमानों का गहरा प्रभाव रहा है। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर मुगलों और आधुनिक काल तक मुसलमानों ने इस शहर को कई अनमोल विरासतें दी हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मुसलमानों ने दिल्ली को क्या-क्या दिया है। ऐतिहासिक योगदान। मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को एक शक्तिशाली राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चली। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली को विकसित किया। इस दौर में प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य सुधार हुए। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी तक। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुगलों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर इसे भारत का सबसे शानदार शहर बनाया। शाहजहां ने इसे शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली के रूप में विकसित किया। दिल्ली को व्यापार, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य कला का केंद्र बनाया गया। स्थापत्य और वास्तुकला। मुसलमानों ने दिल्ली में कई ऐतिहासिक स्मारकों और भवनों का निर्माण कराया, जो आज भी इसकी पहचान है। दिल्ली सल्तनत काल की इमारतें। कुतुब मीनार 1199 ईस्वी में दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार बनी। अलाई दरवाज़ा भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण। हौस खास जलाशय और मदरसा परिसर जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। लोधी गार्डन सैयद और लोधी वंश के मकबरों से सजी ऐतिहासिक बाग। मुगल काल की इमारतें। लाल किला 1648 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निर्मित भव्य किला जो आज भी स्वतंत्रता दिवस का मुख्य स्थल है। जामा मस्जिद 1656 ईस्वी में भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक। हुमायूं का मकबरा मुगल मकबरा शैली की शुरुआत जिसने ताजमहल को प्रेरित किया। फिर आता है सफदर जंग का मकबरा, मुगल वास्तुकला का अंतिम भव्य नमूना। पुराना किला शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला। भाषा और साहित्य। मुसलमानों के शासनकाल में फारसी, उर्दू और हिंदी का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। फारसी भाषा का प्रभाव। सल्तनत और मुगल दरबार की राजकीय भाषा फारसी थी। उर्दू भाषा का विकास। उर्दू भाषा दिल्ली में पनपी और इसे ज़ुबान-ए-दिल्ली कहा जाने लगा। प्रसिद्ध कवि और लेखक। अमीर खुसरो फारसी और हिंदवी पुरानी हिंदी के महान कवि जिन्होंने कव्वाली को जन्म दिया। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी के महानतम कवि। बहार और ज़ौक़ दिल्ली की शायरी और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद आता है संगीत और संस्कृति। मुसलमानों ने हिंदी को बहुत कुछ दिया और दिल्ली को भी बहुत कुछ दिया। मतलब हिंदू वहीं से आए, है ना। सांस्कृतिक धरोहर दी। सूफी संगीत और कव्वाली। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अमीर खुसरो ने कव्वाली को जन्म दिया, है ना। और हिंदुत्व की भी पहचान वहीं से आई। आज भी निज़ामुद्दीन दरगाह पर सूफी संगीत की महफिलें लगती हैं। गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम मेल जोल से बनी सांस्कृतिक विरासत। त्योहार और परंपराएं। ईद, मुहर्रम और उर्स जो दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। शिक्षा और ज्ञान। मुसलमानों ने दिल्ली में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। मदरसे और पुस्तकालय। फिरोज शाह तुगलक ने कई मदरसों की स्थापना की। शाहजहां के समय में फारसी साहित्य और इस्लामी अध्ययन का खूब विकास हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय। जाकिर हुसैन कॉलेज
मुस्लिम शिक्षाविदों द्वारा स्थापित प्रमुख कॉलेज। सामाजिक और धार्मिक योगदान। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध सूफ़ी दरगाह है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में सूफ़ी परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र। फ़तेहपुरी मस्जिद और जामा मस्जिद ऐतिहासिक इस्लामी आस्था के प्रमुख केंद्र। दिल्ली की गंगा जमुनी तहज़ीब हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के संगम से बनी साझा विरासत। आधुनिक युग में योगदान। आज भी दिल्ली के विकास में मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। राजनीति और प्रशासन। ज़ाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। दिल्ली के कई प्रमुख नेता और समाज सेवी। व्यापार और उद्योग। चांदनी चौक, दरियागंज, जामा मस्जिद और नेहरू प्लेस के व्यापारी दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेल और मनोरंजन। दिल्ली से कई मुस्लिम खिलाड़ी, कलाकार और अभिनेता उभरे हैं। दोस्तों, आधुनिक समय में जो दिल्ली है, आज के आधुनिक समय में डिजिटल और विकसित महानगर बन चुका है। यह भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी केंद्र है। एक ओर यहाँ ऐतिहासिक विरासतें हैं, तो दूसरी ओर गगनचुंबी इमारतें, हाई-टेक सुविधाएं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आधुनिक समय में दिल्ली कैसा है। दिल्ली का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें और हाईवे आ गए हैं। सिग्नेचर ब्रिज है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, फिर है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, फिर है बारापुला एलिवेटेड रोड है, फिर दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे उन्नत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। 400 प्लस किलोमीटर लंबा नेटवर्क जिसमें ब्लू, येलो, रेड, पिंक, मैजेंटा और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइनें शामिल हैं। स्वच्छ, वातानुकूलित और समय पर चलने वाली मेट्रो सेवा जो लाखों लोगों को जोड़ती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यवस्थित हवाई अड्डा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं खान पान की ओर। आखिर दिल्ली ने खान पान में दिया क्या है? बिरयानी। बिरयानी जो सभी को पसंद है। और फिर आता है कबाब। कबाब जो दिल्ली में कहीं भी मिल जाएगा, जगह जगह मिल जाएगा। कहीं भी देखने से हमें दिल्ली में कबाब खाने को मिल जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसे खाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। फिर निहारी, शाहजहाँ के दौर में जुड़ा व्यंजन जो आज भी पुरानी दिल्ली में पसंद किया जाता है। उसके बाद है करीमस और चांदनी चौक का खाना। दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मुगलई फूड हब है जो कि लोग बड़े चाव से खाते हैं। रुमाली रोटी लोग खाते हैं। रुमाली रोटी हर मुसलमान को बनानी आती है। हर मुसलमान को रुमाली रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है और सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। उसके बाद आता है शाही टुकड़ा और फिरनी, मुगलई दौर की मिठाइयाँ जो आज भी लोकप्रिय हैं और लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। और ये बिल्कुल क्विकली बन जाता है, मतलब बिल्कुल आसानी से बन जाता है ना। और फिरनी भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दिल्ली में ये जगह जगह मिल जाएगा खाने के लिए। लोगों को इन सब खान पान के बारे में उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि ये मुग़ल काल के खान पान हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। खाने पीने की तो बात ही अलग है मुग़ल काल के समय की। तो मुसलमानों ने दिल्ली को स्थापत्य, भाषा, साहित्य, संगीत, खान पान, शिक्षा और सामाजिक संरचना में अमूल्य योगदान दिया है। आज भी दिल्ली की पहचान इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ी हुई है। दिल्ली का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वैभव मुसलमानों के योगदान के बिना अधूरा माना जाता है ना। ये तो हम सभी जानते हैं। और आधुनिक दिल्ली भारत का सबसे विकसित और गतिशील शहर बन चुका है। यह परंपरा और आधुनिकता का अनूठा मिश्रण है, जहां एक ओर ऐतिहासिक इमारतें और सूफी दरगाहें हैं, तो दूसरी ओर एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम और स्मार्ट सिटी सुविधाएं। हालांकि प्रदूषण, ट्रैफिक और जल संकट जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार और जनता मिलकर इसे और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत कर रही है। आज की दिल्ली एक वैश्विक महानगर जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का प्रतीक है।
आज के दिल्ली में अवैध बस्तियां और जनसंख्या वृद्धि, अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की समस्या बनी हुई है। पुनर्वास योजनाएं और किफ़ायती हाउसिंग स्कीम इस दिशा में काम कर रही है। जल संकट, यमुना नदी का